या मार खाएं या हम मारे जाएं, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे हमें जितनी लाठी मार दे, गोली मार दे सरकार, हम मानने वाले नहीं हैं। हम पुल लेके रहेंगे। जय। हम लोग यहाँ इतने ज़्यादा परेशान हैं और यही सोच रहे हैं कि और 2-4 दिन और देखेंगे और देखने के बाद हम यही करेंगे। अगर नहीं हमारा कोई सुन रहा है तो हम इनकी सारे काम को बंद करवा देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे इनको। अगर हमारी काम नहीं पूरा हुआ तो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम खालिसपुर गोदाम, एक तहसील जलालपुर के अंतर्गत आता है, जो कि तमसा नदी पर एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पुल को लेकर यहाँ पर किसान ये देखिए तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। और बड़े दुख और अफसोस की बात है कि ये 17 से 18 दिन लगभग हो गया यहाँ पर, और आज तक ये जो है इनको कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया कि जो इनको सातोना देखा पुल बन जाएगा। भैया आप लोग जाइए, अपना घर का कामकाज देखिए, आप लोग किसान हैं, तकलीफ़ में हैं, हर कोई निफिकिर है। और हमने अगले वीडियो में भी इनका दुख तकलीफ़ आप लोगों को तक पहुँचाया है। और आज फिर हम जो है इन लोगों से बात करते हैं कि इस बीच में कोई अधिकारी आया कि नहीं आया, क्या चल रहा है, इन किसानों का जो दुख तकलीफ है हम दर्शक बंधु आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चाचा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बोल रहे हैं, राम अकबाल पूर्व प्रधान, खालिसपुर गोदाम जी। तो इस जैसे आपको यहाँ पर 18 दिन हो गया अभी धरना दिए हुए, तो इसके बीच में आप लोगों को क्या जो है कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला कि यहाँ पुल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हम जहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पहला उसको परिचय दे रहे हैं कि तहसील जलालपुर, भियाँ ब्लॉक, तमसा नदी के किनारे, उस पार 14 परास, इस पार खालिसपुर गोदाम। इसी के माध्यम में हम बीच में बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। 18 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 18 तारीख से 17वां दिन हो गया। आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी, चाहे ज़िले पर माननीय डीएम साहब हों, चाहे तहसील के मुखिया माननीय एसडीएम साहब हों, या नायब तहसीलदार साहब हों, या तहसीलदार साहब हों, या यूपीडा का कोई भी अधिकारी हो, आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। हम बहुत हैरत में हैं, परेशान में हैं, सारी की सारी जनता यहाँ परेशान है। हम 150-200 की संख्या में 24 घंटा बैठते हैं। रात में हमारे नौजवान बच्चे यहाँ परेशान रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, ओस पड़ती है, दिन में धूप लगती है, खाने पीने की परेशानी होती है। हम टेंट का किराया देते हैं, बर्तन का किराया देते हैं, यहाँ बिछौने का किराया देते हैं, सब हमको रोज 2000 रुपये हमारा खर्च पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये किसान का गुस्सा है। हम लोग आजिज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, दिक्कत में पड़ गए हैं। अगर ऐसे हुआ 2-4 दिन में अगर कोई नहीं दिखाई पड़ा तो हम अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हम आभरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और इस काम को अगर हमारा पुल, हमारा सर्विस रोड नहीं अगर रोका गया, बनाया गया, तो हम इनके कामों को रोक देंगे। कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलने पाएगा, इनका कोई पुल नहीं बनना पाएगा। चाहे हमको जो कुछ करना पड़ेगा, हम लाठी मारेंगे, लाठी खाएंगे, गोली चलाएंगे, गोली खाएंगे, देश से निकल जाएंगे, लेकिन हम अपने विकास के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जो कुछ हमको परिणाम भुगतना पड़े, लेकिन हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग ये सोच लीजिए, हमेशा हम परेशान हैं। सदियों से हमारे यहाँ काठ का पुल बनता था, उसी से हम आर पार होते थे, लेकिन हमारी तमसा नदी जब बढ़ जाती है तो वह पुल टूट जाता है, हम आर पार नहीं हो पाते हैं। हमको बहुत बड़ी परेशानी होती है। हमारी औने पौने में ये सारी ज़मीनें चली गई, तब तक तो हम शांति से रहे। हमने सोचा, हमारी जनता ने सोचा, इस पार उस पार के लोगों ने सोचा कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं, ठीक है, लेकिन सर्विस रोड पर पुल बनेगा, बढ़िया सड़क बनेगी, हमारा विकास होगा, इस पार उस पार हम आगे जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाएंगे, हमारा काम ठीक होगा, हमारी खेती किसानी इस पार से उस पार तक होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब हम बहुत जल्दी से जल्दी इनके काम को रोकेंगे, आवरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो देखिए आप लोग, एक सब्र की भी एक ओथुअति अतिका भलान बोलना अतकी भलीन चुप। अभी ये लोग चुप होकर बैठे हुए हैं। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, अभी तो आपने किसानों की जो भी बातें। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक जुआ भाई हैं, ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। तो ये पुल के लिए आपको क्या समस्या, किस तरीके से जो आप लोग यहाँ पर जो धरना दिए हुए हैं?
भैया हमारा नाम मनीष कुमार गौड़ है और ये 18 तारीख से हम किसान यूनियन के बैनर तले धरना दे के यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमें 17-18 दिन धरना दिए हो गया, पर यहाँ का प्रशासन का भी कोई भी अधिकारी नहीं दिखाई पड़ा। डीएम, एसडीएम, नायब साहब कोई भी आला अधिकारी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, हमारे दुख को देखने नहीं आए। हम यहाँ रात में भीगते हैं, रात को यहीं बनाते खाते हैं और टेंट अपना चूता है और रात भर हम डेली यहाँ सोते। जैसे ठंडी का महीना शीर्ष है तो मतलब कि पूरा काफी भीग जाता होगा। काफ़ी भीग जाता है और टेंट की रजाइयाँ छोटी छोटी रजाइयाँ हैं, इधर पैर खुला रहता है, ठंड लगती है और इधर से चूता है साइड से और हम लोग भीग जाते हैं। इसमें हमारे 2-3 साथी बुखार जुकाम से पीड़ित हो चुके हैं, वो नहीं आते यहाँ पे और हम लोग यहाँ इतने ज़्यादा परेशान हैं और यही सोच रहे हैं कि और 2-4 दिन और देखेंगे और देखने के बाद हम यही करेंगे। अगर नहीं हमारा कोई सुन रहा है तो हम इनकी सारे काम को बंद करवा देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे इनको। अगर हमारी काम नहीं पूरा हुआ तो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लकड़ी का पुल यहाँ बनवा के पब्लिक को आने जाने के लिए कि यहाँ भी एक औरत इधर से गुजर रही थी, कह रही थी भैया यहाँ पे हमें पार करवा दो, हमारा बच्चा बहुत बीमार है। बताइए वो पैदल इस धूप में अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के यहाँ जा रही थी। अगर वही रास्ता उधर से जाती वो तो इतना दूरी पड़ता है, ये बना है अगर सुविधा इसीलिए तो यहाँ से जा रही है, तो हम उसको उधर उस पार करके आए। बच्चा इतना ज़्यादा सीरियस था कि उसके घर पे कोई नहीं था और उसको हम उस पार करके आए। कितना किलोमीटर घूमना पड़ जाता है? अगर यहाँ पर जैसे पुल से नहीं जाने के लिए मिला तो कितना किलोमीटर पड़ जाता है? अगर इधर से घूमना नहीं पड़ा तो हमको कम से कम 10 गांव घूम करके 7 किलोमीटर रन करके हमें अमरपुर मार्केट पहुंचना होता है और अगर जलालपुर जाना होता 17 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है। तो इसलिए हमको इतना, सड़क भी इधर कोई अच्छी नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई सीरियस मरीज हो तो रास्ते में मर जाएगा। रास्ते में मर जाएगा क्योंकि 4 चक्का बोलेरो अगर हम लोग किराए पे बुक भी कर लें तो रास्ते में ही वो मर जाएगा। इसलिए हम लोग अपने बाइक से अगर जाते हैं तो बाइक भी खराब हो जाती, बहुत ही ज़्यादा रास्ता गड़बड़ है और इतनी दूरी है कि आदमी कहीं भी जाना चाहे तो समझ लीजिए कि वो परेशानी हो जाती है। कितने गाँव की समस्या? अगर यहाँ पे पुल बन जाता है तो कितने लोगों का फायदा होगा? भैया यहाँ कम से कम पर्सनल तो 50 गांव को फायदा होगा ही होगा। 25 गांव इस तरफ, 25 गांव नदी के उस तरफ, 50 गांव जो परमानेंट वाले फायदा है, बाकी तो बहुत लोगों का फायदा होगा। जैसे कोई भी दूर दराज से आएगा जाएगा उसको सभी को फायदा होगा, लेकिन परमानेंट और जो यहाँ पे रहने वाले आसपास के गांव हैं सबको बहुत ही अधिक आवश्यकता, क्योंकि उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई उनको डेली का आवागमन करना होता है। हमारे जैसे डॉक्टर साहब हैं, डेली उनको दुकान पर जाना होता है। हमारे गाँव से कम 20 लोग की दुकान है अमरपुर मार्केट में, उनको 14 किलोमीटर अप डाउन घूमना होता है डेली। इसलिए हमको इतना समझता है जब तक हमारी मांगे नहीं सुन ली जाती तब तक यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। चाहे हम मार खाएं या हम मारे जाएं उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे हमें जितनी लाठी मार दे, गोली मार दे सरकार, हम मानने वाले नहीं हैं। हम पुल लेके रहेंगे। जय जवान। अभी दिल्ली अंगड़ाई है, अभी दिल्ली अंगड़ाई है। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दर्शक बंधुओं देखिए, ये जो है हमारे गांव किसान की समस्या है, इस पर अभी कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ पर देखिए इतने तकलीफ में हमारे किसान भाई हैं। अभी देखिए किस तरीके से जिस उम्र में इनको जो है खाट पर आराम करना चाहिए, जहां पर इनको दवा और सेवा की ज़रूरत होती है, इस उम्र में इतनी तकलीफ है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये लोग यहां पर आकर 80 वर्ष 90 वर्ष के उम्र के जो है ये बुजुर्ग जो है, जो माता पिता तुल्य हैं, ये लोग आकर यहां पर तपस्या कर रहे हैं इस कड़ी धूप में और रात में शीत पड़ती है। ये लोग ठंड गर्म से बीमार भी हो जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से तकलीफ़ें हैं। अभी तक कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर इनको आश्वासन देने तक नहीं आया कि चलिए पुल बन जाएगा, भाई किसान आप लोग जाके अपना घर का कामकाज देखिए। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग जनता के हित में के लिए आपको चुना जाता है, आपको बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं, तो आप लोग जो है उसका उपयोग कीजिए और इन किसानों के दुख दर्द को देखिए, समझिए और जल्द से जल्द आकर यहाँ पर जो है कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इनका भी जो सब्र का बांध है वो टूटने वाला है। हम लोग महीनों से बोलते बोलते थक गए हैं, लेकिन कोई भी हमको न आश्वासन मिल रहा है, न हमारी मांगों पर किसी का ध्यान है। हम मजबूरी में यहाँ पड़े हैं रात दिन। बूढ़े बुजुर्ग लोग किस तरह से समय बिता रहे हैं ये तो बिताने वाला ही जानेगा। एक छोटी सी कविता के माध्यम से धरती तो सड़क निकल गई, अब क्या बचा है हमारे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ पुलिया तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे
है पुलिया तेरे लिए। अपनी बदनसीबी के लिए बार बार पछताते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात रोज सुनाई देती है, पर इस निर्जन में आने से वो भी शर्माती है। मोदी जी की रोज बात आती है। सबका साथ सबका विकास की बात रोज सुनाई देती है, पर इस निर्जन में आने से वो भी शायद शर्माती है। इंतजार में बैठे हैं कौन कितना किया है हमारे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ पुलिया तेरे लिए। बहुत खूब जो है देखिए इन्होंने अपना दर्द जो है कविता के माध्यम से दर्शक बंधुओं आप तक पहुंचाया। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए। डंडा ऊंचा 100 बार, आओ चलो वीरो ले चले पुलिया के पार। बार बार उठता है डंडा ऊंचा 100 बार, आओ चलो वीरो ले चले पुलिया के पार। आज हमारा खड़ा प्रदर्शन हमें पुकारे मचल मचल, मसल दो वीरो तुम दुश्मन को आगे दहल दहल। हमें उठानी फिर पड़ेगी राणा की तलवार, आओ चलो वीरो ले चले पुलिया के पार। बहुत बढ़िया। देखिए कविता के माध्यम से दर्द जो है इन्होंने बयां किया है। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जल्द से जल्द ध्यान दें। यहाँ पर बूढ़ बुजुर्ग भी काफ़ी परेशान में हैं, तकलीफ़ में हैं। और इसी तरीके से हम समाज के हित में हमारा जो चैनल है कार्य कर रहा है और कार्य करता रहेगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।